महामना की धरती में शिव जी, आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने अपने झारखंड के जैसे अपने गांव में काफ़ी ज़्यादा सामाजिक कार्य किए, ठीक है, तो इसके करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? क्या आप यहाँ आ गए हैं तो वो कार्य बंद पड़ चुके हैं, या फिर कैसे उस कार्यों से जुड़े हैं? कार्य आपका कहाँ तक पहुँचा है, क्या करना चाह रहे हैं, इसके बारे में आप बताएं हमें। धन्यवाद विनय जी, आपने हमें अपने कैमरा में प्रस्तुति के लिए बुलाया। दरअसल बात है कि गांव में जो मैं आर्थिक और सामाजिक और पारिवारिक स्थिति देख रहा था, उन सभी अनेक पहलुओं के बीच में जब मैं लॉकडाउन में गांव में गया, तो गांव में जाने के बाद मैंने ये महसूस किया कि वहाँ के वातावरण को महसूस करना ज़्यादा जरूरी है। वहाँ के गरीब तबके को, वहाँ के गाँव की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है। तो सर्वप्रथम मैंने कुछ लोगों के साथ न्याय की आवाज़ एक टीम बनाने की साहस किया, पर किसी कारण वो सफल नहीं हो पाया। फिर मैंने अकेला ही न्याय की आवाज़ का एक यूट्यूब चैनल बनाया, और उस न्याय की आवाज़ में मैं अनेक गांव की परिस्थिति और गांव की समस्याओं को दिखाना चाहता था कि जो वास्तविक स्थिति है। मेरा मतलब ये है कि गांव के अनेक पहलू, जो गांव के मुखिया हों, वार्ड पार्षद हो, तथा अनेक लोग हों, वहाँ के अफसर हों, अनेक लोग जो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, जो गरीबों के लिए काम नहीं करते हैं, जो मजदूरों के लिए काम नहीं करते हैं, उनकी मनोदशा को दिखाना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए मैंने न्याय की आवाज़ एक यूट्यूब चैनल बनाया और अपना काम करना स्टार्ट किया। धन्यवाद। हाल फिलहाल में ये जो आपने खाद्य पीडीएस सिस्टम जो था, खाद्य सिस्टम को लेकर के आपने कुछ हेमंत सोरेन सीएम के यहाँ ट्वीट किया, डीसी को ट्वीट किया आपने, तो इस पर त्वरित कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी आपने कई ऑफिस में ट्वीट करके तुरंत कार्य करवाए हैं। जलकल विभाग में आपने अच्छा काम किया था, तो इस ट्वीट कराने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा त्वरित एक्शन लिया गया है, और काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ पारिवारिक जो दबावें आ रही हैं, तरह तरह के पत्रकार वगैरह या फिर और आस पड़ोस के लोग जो आपके यहाँ दबाव दे रहे हैं कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, तो इस दबाव को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए विनय जी, बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जो मैं पारिवारिक दबाव को महसूस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि हमारे जो परिवार हैं वो करप्शन और अत्याचार या गरीबों के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं। अब मैं बात करता हूँ उन सभी पहलुओं के बारे में जो कि मुझे डराना चाहते हैं, एक तरह से पारिवारिक पृष्ठभूमि को मेरे दबाना चाहते हैं और अनेक लोगों को ये बताना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर उन लोगों के बीच में अगर कोई सपोर्टर है, या उन करप्शन या अत्याचार और भ्रष्टाचारी लोगों के बीच में अगर कोई सपोर्टर है, तो हमारा भी टीम एक न्याय की आवाज़ है। और अनेकों लोग जो इस गरीबी और मजदूरों को बचाना चाहते हैं, गरीब के उत्पीड़न से बचना चाहते हैं, और अनेक लोग अफसरशाही जो पैदा हो चुकी है और उसको बर्बाद करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ भी हमारी टीम है। और हमारी टीम सिर्फ एक गाँव नहीं है, अनेकों गाँव में है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि टीम न्याय की आवाज़ आप सभी को हर मकसद पे, हर मुकाम पे, आप गरीब और गरीब मजदूर, आप सभी लोगों के लिए हर पल तैयार रहेगी। चाहे वो बनारस हो, चाहे मनिका हो, चाहे लातेहार हो, चाहे झारखंड हो, हर संभव हर प्रयास में हमारा आपका साथ रहेगा। आप अपने इस चैनल न्याय की आवाज़ के माध्यम से बनारस के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, और बनारस में इसका कैसे प्रसार किया जाए, कैसे विस्तार किया जाए, इसके पीछे आपकी क्या रणनीति है? विनय जी, मैं पहले वाले क्वेश्चन का आंसर एक देना भूल गया, पीडीएस के बारे में। मैं पीडीएस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब गांव गया था तो अनेकों बार ऐसा देखने को मिलता है। मैं अनेक लोगों से बात किया हूं कि आखिर डीलर होते क्यों? डीलर एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, और वो जो अनाज खाते हैं, वास्तविकता है कि वो अनाज खाते हैं। अनाज, आप कोई भी करप्ट व्यक्ति गरीब लोगों के लिए इतना अनाज खाना असहाय है। अगर आप बात करें गरीब लोगों के लिए, उसके लिए अनाज क्या जरूरी है, ये बिल्कुल आप सभी को लगता है कि क्या ये सब होना चाहिए, अनाज लोगों को खाना चाहिए, ये सब चीज़ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बनारस के बारे में या फिर मनिका या झारखंड में लातेहार के बारे में मैंने कैसे इसके विस्तार को बढ़ाया। तो अनेकों लोग हैं, नामूदाग में अजहर हबीब, तथा अनेकों लोग भटको में मुबारक हैं, झारखंड जेरुआ में अनूप हैं, टुट्टू हैं, तथा इन सब के अलावा अनेकों हमारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते रहते हैं और हमें बताते हैं। हुई में भी अनेकों लोग हैं, तो गांव में अनेकों लोग हमारे सपोर्ट में आ चुके हैं, क्योंकि वास्तव में अभी तक ऐसा पहल किसी के द्वारा किया ही नहीं गया। ठीक है, अब जब किया जा रहा है तो लोग इसके अगेंस्ट भी होंगे, मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में भी है। अब मैं बनारस में अनेक प्रोफेसर के द्वारा मिल रहा हूँ। एक प्रोफेसर जो है वो सोसाइटी के द्वारा हमारे कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने ऑफिस दिलाने की भी बात कही है। तो धीरे धीरे मैं बनारस में भी अपना काम करना चाहूँगा, लेकिन
उन सब के बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं गांव के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान देने की ज़रूरत को समझता हूँ, क्योंकि गांव में लोगों का जो मनोदशा है वो अत्यधिक दयनीय है। शिव जी, एक और मेरा क्वेश्चन है, ये जो पत्रकारिता जिसे हम लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ भी कहते हैं, तो सुनने में आया है कि आपके इस कार्य को लेकर के काफ़ी पत्रकारों का भी दबाव आपके यहाँ आया है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? गुप्ता जी, बात यह है कि पत्रकार जो गांव के एकदम निचले स्तर पे काम नहीं करते हैं, गांव के ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, गांव की जो वास्तविकता है, जो पत्रकार हैं जो उनको प्रॉब्लम को दिखाने का कार्य है, लेकिन वास्तविक स्थिति में वो ऐसा नहीं करते हैं। प्रॉब्लम जो गरीब मजदूर या अनेकों लोग, ठीक है, अनेकों लोग जो अपनी समस्याओं को उजागर करना चाहते हैं, पत्रकार मेरे हिसाब से, और मैं जब तक गांव में रहा हूं, मेरे हिसाब से यह देखने को हमको मिला है कि वो इस तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं, वो उनकी आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं, वो मामले को सेटल कर रहे हैं। और कुछ लोगों का मुझे फ़ोन भी आया कि आप ये सामूहिक पत्रकार को कैसे दोषी मान लिए। तो सामूहिक पत्रकार को मैं क्यों ना बोलूँ? अगर आप ईमानदार हैं तो आप मेरा सपोर्ट करें, और अगर आप बेईमान हैं तो आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन वास्तविक जो पत्रकारिता है अगर वो हमारा सपोर्ट करेंगे तो मुझे तहे दिल से खुशी होगी, क्योंकि पत्रकार का असली काम लोगों की वास्तविक मनोदशा को जानकारी देना होता है, लोगों के बीच पहुंचाना होता है, न कि चमचागिरी करके अनेकों लोगों को दबाना। धन्यवाद। बस शिव जी, ये देखा हमने कि आपके ज़िले में, आपके गांव के बगल में जो भी है, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे, हॉस्पिटल को देखे, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, जिसको लेकर के आपने अभियान भी किया था कि नहीं वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, हॉस्पिटल तो बन गया है लेकिन डॉक्टर्स नहीं हैं, तो इसको लेकर के भी आपने कुछ कार्य किए हैं, आपका कुछ अधिकारियों से बहस भी हो गया था, तो इसको अब आप किस तरह से आगे बढ़ाना चाहेंगे? आपके गांव के लोगों की ये उम्मीदें थी, आपके आस पड़ोस जो भी थे उम्मीद नज़र से देख रहे थे कि आप हैं तो ये सेवा शुरू हो सकता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर आ सकते हैं, शुरू हो सकता है, लेकिन अब आप यहाँ आ गए हैं, तो इसको आप कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे? कैसे वहाँ फिर से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे डॉक्टर आएंगे, कैसे उस चीज़ को आप आगे बढ़ाने के कार्य करेंगे, बताएं हमें। गुप्ता जी, जैसा कि मैंने अभियान चलाया था हॉस्पिटल में डॉक्टर के ना आने के बाद, हॉस्पिटल, गुप्ता जी आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 3 करोड़ 4 करोड़ का हॉस्पिटल है और 3 साल से लगभग पड़ा हुआ है। लातेहार जिला में वैसा हॉस्पिटल नहीं है जैसा वो जेरुआ गांव में बनाया गया हॉस्पिटल। आखिर क्यों बनाया गया हॉस्पिटल जेरुआ में उसको? ठीक है, आपके पास जब मैं अधिकारियों से बात किया तो उनका कहना था कि डॉक्टर नहीं है तो उसको फिर बनाया क्यों गया? क्या आपको 3 साल 4 साल या 5 साल, जब 2016 या 17 में वो हॉस्पिटल बनाया गया था, आपको नहीं पता था कि वास्तविक स्थिति में अभी झारखंड में डॉक्टर की कमी है, और कमी होने के बावजूद भी आपने 3 करोड़ का फंड क्यों जारी किया और हॉस्पिटल क्यों बनाया? तो गुप्ता जी, यही मेरा प्रश्न है, और मैंने इसके बारे में अनेकों सिविल सर्जन के पास भी मैं गया, मैं जेरुआ में असिस्टेंट कलेक्टर और DPO या अनेकों कर्मचारी जो आए थे, अधिकारी आए थे, मैं उनसे बातें की, पर शायद ही मुझे सफलता मिली, क्योंकि वो सिर्फ सरकार को दोषी मान रहे थे। सिस्टम का जो एक पार्ट थे अफसर, वो ऐसा, मतलब मिनका में स्वास्थ्य प्रभारी जो संगा रानी भी थी, उनसे भी मैंने बात की, तो शायद ही मुझे सफलता मिली। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि गाँव के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर आपको न्याय के लिए उठना है, अगर आपको अपने आवाज़ के लिए उठना है, अगर आपको उन समस्याओं से निपटना है, तो आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। मैं उन गांव के लोगों को, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि दबाव मुझ पे है, आप पे नहीं है। दबाव अगर मुझ पे है तो आप सभी मिलकर हमको इस दबाव से निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं किसी से डर गया। गुप्ता जी, बात है कि गांव के लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, गांव के लोग कैसे अपने हक को समझेंगे। गांव के वो मजदूर जो 6 साल से राशन नहीं पा रहा था, इन सब के बावजूद अनेकों काम जो गांव में हो रहे हैं, आखिर वो कैसे संपन्न हो पाए? यही कहना है मेरा गुप्ता जी, गांव के लोगों को उठाना पड़ेगा। जी, बहुत ये आपने अच्छा बात कही कि एक ना कोई एक संस्थान, ना कोई एक विशेष व्यक्ति समाज का आवाज़ बन सकता है। हमें जागरूकता लानी है तो समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। वह न कि न्याय की आवाज़ नहीं, वह अपना आवाज़ खुद बनेगा और अपना आवाज़ वह खुद इस समाज में लाएगा, तभी कहीं ना कहीं जा कर के इस समाज में, इस सिस्टम के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार हैं, इससे हम उन्मुक्ति पा सकते हैं। जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आप कुछ अपने चैनल न्याय की आवाज़ के माध्यम से कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, तो आप बताइए प्लीज़। गुप्ता जी, न्याय की आवाज़ जो चैनल, जो हमारा अक्सर हर एक पहलू पर असफलताओं के बाद सफलता हासिल किया है, अभी हमें ये देखने को मिल रहा है कि आपने जो बोला एकदम बिल्कुल सही बोला। हर एक लोगों को हमें जगाने की जरूरत है, इसलिए हमने टीम बनाई थी कि लोग, अगर एक व्यक्ति अगर कोई आवाज़ उठाए तो वो डरे नहीं, वो हर समय हर प्रयत्न कोशिश करे कि आखिर वो अपनी आवाज़ को कैसे उठा सकते हैं। तो इसलिए मैं गांव के लोगों को बोलना चाहूँगा कि वे
उठे, वे अपनी आवाज़ उठाएं। क्यों दिल्ली, मैं बार बार बोलता हूँ, क्यों दिल्ली के सड़कों पे हड़ताल होगा, क्यों दिल्ली के सड़कों पे आंदोलन होगा, क्यों झारखंड के कोई गांव में नहीं हो सकता, क्यों वो गांव के मजदूर और गांव के लोग वो हड़ताल नहीं कर सकते, क्यों आंदोलन नहीं कर सकते। मैं इसलिए उन सभी गाँव वालों को हमेशा से ये कहता हूँ कि आप अपनी आवाज़ को उठाएं, आप डरे नहीं, आप अफसरशाही से डरे नहीं, ये किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आप सही ढंग से और सही रूप से आप अपनी आवाज़ को उठाते हैं। धन्यवाद।